है। वहीं पाक क्रिकेटर साहिबजादा फरहान की भी शिकायत की गई है। बीसीसीआई ने दोनों क्रिकेटर्स की आईसीसी से शिकायत की है। 21 सितंबर को मैच के दौरान गलत बर्ताव का आरोप दोनों पर लगाते हुए ये कार्रवाई की गई है, ये शिकायत की गई है। अब इसके बाद आईसीसी में मामला जाएगा। पाकिस्तान पीसीबी भी वहाँ मौजूद होगा, बीसीसीआई भी वहाँ पर मौजूद होगा और फिर उन एतराज़ को सामने रखा जाएगा, उन फुटेज को भी सामने रखा जाएगा जो कि अब इंटरनेट मीडिया में छाई हुई हैं। और इस लिहाज से बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने इसकी शिकायत आईसीसी से की है। पाकिस्तान क्रिकेटर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की। पाक क्रिकेटर साहिबजादा फरहान की शिकायत हुई है, हारिस रऊफ की शिकायत हुई है। दोनों की ही तस्वीरें सामने आई थी जिसमें एक बल्ले को कलाशनिकोव राइफल या AK-47 राइफल की तरह दिखाकर चलाने की कोशिश कर रहा था और दूसरा स्पेक्टेटर्स के साथ उलझकर बहस में उतर आया था। भावना सिसोदिया हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। भावना, जरा विस्तार से बताएं इसके बारे में। पाकिस्तान की टकरार जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीसीसीआई ने आईसीसी से पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की शिकायत की है, जिसमें उनका साफ तौर पे कहना है कि एशिया कप सुपर 4 चरण मैच के दौरान जो है भड़काऊ इशारे करने का जो है आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर जो है बुधवार को शिकायत की गई है, आईसीसी को मेल कर दिया गया है। अगर साहिबजादा और रऊफ लिखित में इन आरोपों का खंडन करते हैं तो इस मामले पे जो है आईसीसी सुनवाई कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान की तकरार जो है वो लगातार जारी है और अब बीसीसीआई ने आईसीसी से को जो है शिकायत की है, जिसको लेकर अब आईसीसी जो है अगर जवाब नहीं आता है तो उसको लेकर पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए भी तैयार होता नजर आ रहा है। कार्रवाई करने के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। उम्मीद है इस दौरान वो तस्वीरें भी, वो फुटेज भी सामने रखी जाएगी या रखी गई होगी जो इंटरनेट मीडिया पर इन दोनों की वायरल हो चुकी है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो रही है उसको भी खंगाला जा रहा है। वहीं तमाम हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है बीसीसीआई ने जिस तरीके से आईसीसी को शिकायत करी है तो आईसीसी हर पहलू से जो है जांच कर रहा है और कहीं ना कहीं इन दोनों को जो है जवाब तलब करने की बात भी कही है। जैसे ही जवाब तलब होता है उसके बाद स्पष्ट होएगा और तमाम जो चाहे वहां पे लगे हुए सीसीटीवी फुटेज हो या वायरल हो रही वीडियो हो, सबको मद्देनजर रखते हुए ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि आरोप बहुत गंभीर ही लगाया गया है, जिस तरीके से भड़काऊ इशारे करने का आरोप लगाया है कहीं ना कहीं दिखाता है जहां भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार टकरार जारी है, वहीं मैच के दौरान इस तरीके से भड़काऊ इशारे करने का आरोप लगाया है तो सीसीटीवी फुटेज खंगालना, वीडियोस खंगालना बहुत अहम हो जाता है, जिससे स्पष्ट हो सके कि आखिरकार क्या स्थिति बनी थी और किस वजह से इस तरीके के जो इशारे हैं वो किए गए थे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब जवाब तलब करने की बात कही गई है और आईसीसी जो है पूरी तरीके से कार्रवाई करने को तैयार है। भावना, इस सिलसिले में कुछ अंदाजा है, कुछ जानकारी आपको है कि अगर ये दोनों दोषी पाए जाते हैं, मान लीजिए आगे बातचीत होती है और पीसीबी भी पहुंचती है, बीसीसीआई भी पहुंचती है, तो आईसीसी के रूल जो हैं कंडक्ट के, उसके मुताबिक इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर इनकी कार्यवाही की बात की जाए कि अगर इनके जवाबों से पैनल अगर संतुष्ट होता नहीं आता है तो आईसीसी की आचार संहिता के तहत जो है वो इस पूरे मामले पे कार्रवाई हो सकती है। चूंकि देखा जाए तो नियमों का उल्लंघन को लेकर जो है इसके ऊपर आईसीसी पूरी तरीके से कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। चूंकि जिस तरीके से भड़काऊ इशारों को लेकर बात कही गई है तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आईसीसी इसके ऊपर कार्रवाई करेगा और दोनों से जवाब तलब करने की बात की गई है। अगर दोनों ही जवाब नहीं दे पाते हैं तो आईसीसी इसके ऊपर जो है आचार संहिता के तहत कार्रवाई कर सकता है। वाकई बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए भावना सिसोदिया।